In paragraph 7, as for music, she explains, it pours in through every part of my body. म्यूजिक के बारे में समझाते हुए इवलिन कहती है कि वह मेरे शरीर के, मेरे बॉडी के हर पार्ट से होकर मुझ में पहुंचती है. इट टिंगल्स, यहां देखो टिंगल्स का मीनिंग होता है चुभना, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग नहीं, हम लोग वो मीनिंग लेंगे जो कि इस सेंटेंस में शूट करता है. तो यहां लिखा है इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिकबोन्स एंड इवन इन माई हेयर. इसका मीनिंग हुआ म्यूजिक का एहसास जैसे मुझे मेरे स्किन में, चीकबोन में और बालों से भी होता है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वह जाइलोफोन बजाती है तो उसे एहसास होता है जैसे साउंड स्टिक से होकर गुजरती है और उसके उंगलियों को छूती है. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. जब वह ड्रम्स के ऊपर झुककर उसे बजाती है तो उसे रेजोनेंस यानी ड्रम्स की जो इको की आवाज होती है, वह रेजोनेंस को, ड्रम की आवाज को अपने शरीर से गुजरता हुआ महसूस करती है. ऑन वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. वुडन प्लेटफॉर्म पे, दैट मीन्स वुडन स्टेज पे जिसपे कि वो परफॉर्म करती है, ऐसे वुडन स्टेज पर वह अपने जूते को उतार दिया करती है जिसमें कि वाइब्रेशंस उसके खाली पैरों से, बेयर फीट से लेग के ऊपरी हिस्से में गुजर सके और पहुंच सके. दैट मीन्स शी फील्स म्यूजिक. नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैराग्राफ. हाउ डज एवलिन एक्सप्लेन्स दैट शी फील्स म्यूजिक इन हर बॉडी. एवलिन ने कैसे बताया, किस तरह से बताया कि वह म्यूजिक को अपने शरीर में महसूस करती है, अपने बॉडी के अंदर जाती हुई महसूस करती है. इन विच पार्ट्स ऑफ हर बॉडी डज एवलिन फील म्यूजिक टिंगल्स. म्यूजिक के टिंगल को एवलिन अपने बॉडी के कौन कौन से पार्ट में महसूस करती है. हाउ डज एवलिन फील्स म्यूजिक while playing xylophone, and how does Evelyn feel the resonance while playing drums? Why does Evelyn removes her shoes during the performances on the stage? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. Out of each line, out of each paragraph, there can be several questions which you form or which anybody can form. So you must learn to form questions and write their answers. Paragraph 9. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Confess means अपनी गलती को स्वीकार करना. तो एवलिन यह स्वीकार करते हुए कहती है कि वह थोड़ी सी वर्कोहोलिक है. वर्कोहोलिक हम ऐसे इंसान को कहते हैं जिसे काम करने का नशा हो, जिसे काम करने से रोकना बेहद मुश्किल हो. आगे कंटिन्यू करते हुए वो कहती है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. मुझे काम करते रहना पड़ता है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. ये जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी मुझे कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. लेकिन बदले में जो रिवार्ड्स मुझे मिलते हैं वो भी तो बहुत सारे हैं, वो भी तो इनॉर्मस हैं और बड़े प्रेस्टिजियस भी हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. रेगुलर कंसर्ट यानी अपने रेगुलर प्रोग्राम के अलावा एवलिन फ्री कॉन्सर्ट भी करती है. ऐसे कॉन्सर्ट जिसके लिए वो फी नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है. कहां करती है ऐसे कॉन्सर्ट? इन द प्रिजन, प्रिजन में या फिर हॉस्पिटल्स में भी. She also gives high priority to classes for young musicians. वह यंग म्यूजिशियंस के क्लासेस को हाई प्रायोरिटी देती है. दैट मीन्स ग्रेट इंपॉर्टेंस देती है. एंड रिचलिन of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. यंग म्यूजिशियंस की क्लास को हाई प्रायोरिटी देती है. तो
उनसे प्रभावित होके एक ऑर्गेनाइजेशन है बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रेन, उस ऑर्गेनाइजेशन की एन रिचलिन का कहना है कि एवलिन डेफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, प्रेरणा का एक स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैनॉट गो, और एवलिन को देखकर वो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे वो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर एवलिन कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं पहुंच सकते। दैट मीन्स ऐसी कोई भी ऊंचाई नहीं है जिसे वो भी हासिल नहीं कर सकते। एवलिन उनकी प्रेरणा है। अगर एवलिन ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता। वो चिल्ड्रन एवलिन से प्रेरणा लेकर ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही करते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. जितना एवलिन के डबल उम्र के लोग नहीं कर पाते उतना तो एवलिन ऑलरेडी पूरा कर चुकी है, ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. परकशन को उसने ऑर्केस्ट्रा में फ्रंट रो में ला दिया। दैट मीन्स उसने ऑर्केस्ट्रा में परकशन को प्राइम स्थान दिलवाया, और साथ ही साथ यह भी साबित किया कि परकशन इंस्ट्रूमेंट लोगों को बेहद प्रभावित करता है। परकशन इंस्ट्रूमेंट को फ्रंट रो में ला दिया। इससे लेखक का, इससे राइटर का तात्पर्य ये है, वो इस बात की ओर रेफर करता है कि पहले एवलिन से पहले परकशन को उतना अधिक इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन एवलिन ने परकशन इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से यूज किया, इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस किया कि अब वो पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, और ऐसा लोगों का मानना है कि उसने परकशन को फ्रंट रो दिया। She has given inspiration to those who are handicapped. उसने ऐसे लोगों को प्रेरणा दी है जो हैंडीकैप्ड हैं या लाचार हैं। People who look to her and say, if she can do it, I can. वे लोग जो उसे प्रेरणा की नजर से उसकी ओर देखते हैं, वो कहते हैं कि अगर एवलिन ऐसा कर सकती है तो वह भी ऐसा कर सकते हैं। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अभी तक हम लोगों ने जितनी चर्चाएं की उतना ही एवलिन के लिए काफी नहीं है। उसने करोड़ों लोगों को बहुत ज्यादा खुशियां दी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2 in the next video. Wait. After talking about Evelyn's wonderful abilities in paragraph number 6 and 7, the writer says in paragraph 8, not surprisingly, Evelyn delights her audience. इसमें हैरत करने लायक, आश्चर्य करने लायक कुछ भी नहीं है अगर एवलिन अपने ऑडियंस को इतना अधिक प्रभावित करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. ईयर 1991 में उसे उस वर्ष का, उस ईयर का सर्वश्रेष्ठ सोलोइस्ट का प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स ने एवलिन के बारे में यह स्टेटमेंट या कमेंट किया है कि गॉड ने भले ही उससे उसके सुनने की क्षमता छीन ली, पर उसे कुछ ऐसा वापस कर दिया, कोई ऐसी क्षमता दे दी जो कि बेजोड़ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। What we hear, she feels. जो हम लोग सुनते हैं उसे एवलिन महसूस करती है, हम लोगों से ज्यादा गहराई से, far more deeply than any of us. हम लोगों में से किसी से भी ज्यादा गहराई से।
That is why she expresses music so beautifully. इसलिए वह म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से व्यक्त कर सकती है, प्ले कर सकती है या परफॉर्म कर सकती है. नाउ क्वेश्चन टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ. What is the significance of year 1991 in Evelyn's life? Second question. Which organization awarded Evelyn with the soloist of the year 1991? Third question. What are John Blade's expression about Evelyn? And who is John Blades? Why, according to the author, Evelyn can express music so beautifully? वो कौन कौन सी एबिलिटी है जिसके बारे में ऑथर ने बताया है, जिसकी वजह से एवलिन म्यूजिक को इतनी सशक्त तरीके से खूबसूरती से व्यक्त करती है.